Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda, Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandalal. Krishna Govinda, Govinda, Gopala Nandalal. Govinda, Govinda, Gopala Nandalal. Govinda, Govinda, Gopala Gopala Nandalal. Everybody. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Everybody. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Everybody. Oh, Gopala Nandalal. Louder. Gopala Nandalal. 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 Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Krishna Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Govinda Govinda Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. Gopala Nandalal. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नामसे सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ कीजिए समावेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय समावेत भक्त वृंद की जय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जयतां सुरतो पंगुर मम मंद मते गतिर मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
तत्वजयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो साप्ताहिक क्लास श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का स्वागत है। श्रीमद् भागवत अमलम पुराण जो हमारे लिए भगवान ने पहुंचाया है। हम सबको भगवान प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान ने हम तक गुरु और श्रीमद् भागवत पहुंचाया है। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम इसका रसपान भक्तों के संग में, गुरु के निर्देशन में, गुरु के वाक्यों पर हम करते हैं। तो ये हमारा अहोभाग्य है। तो आज दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 44वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। 2:10:44 2:10:44 इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। इत्थं भावेन कथितो भगवान भगवत्तमः न इत्थं भावेन नेत्थं भावेन हि परम द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः। तो मैं अनुवाद और तात्पर्य में चलता हूँ। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के लिए अधिकारी होते हैं। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं। बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तुएं देखने के अधिकारी होते हैं। और जो तत्वज्ञानी की बात करते हैं तो पीछे का एक श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं कि कौन से तत्वज्ञानी की बात हो रही है। कि तत्पश्चात युगों के अंत में भगवान स्वयं संहार करता रुद्र रूप में संपूर्ण सृष्टि का उसी तरह संहार करेंगे जिस प्रकार वायु बादलों को हटा देती है। तो मुझे ये भगवान के ये पहले हम लोग तत्व के बारे में कुछ बातें करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर के भजन से, और उसके बाद हम भगवान के भक्तों की बात करेंगे। तो एक अच्छा भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का। तुमी सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारे इच्छाएं है विश्वे सृजन संहार। भगवान की इच्छा से, इच्छा मात्र से विश्व का सृजन होता है और विश्व का संहार होता है। मैं पूरा भजन का सार लाइन पढ़ रहा हूं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, और ये परम सत्य भी है, कि भगवान की इच्छा से ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु भगवान की इच्छा से पालन करते हैं, भगवान कहे ऐसे, और भगवान की इच्छा से शिव जी संहार करते हैं। भगवान की इच्छा से सभी जीवों का जन्म मरण होता है, और भगवान की इच्छा से समृद्धि या दुख या सुख या संगठन ये सब प्राप्त होता है। भगवान की इच्छा से मायाबद्ध जीव
आशाओं में घूमता फिरता है और भगवान की इच्छा से हमारी रक्षा होती है, भगवान की इच्छा से ही हमारा पालन होता है, भगवान के अलावा हमारा कोई पालक नहीं है। भगवान, ऐसे भगवान का भरोसा छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? ऐसे भगवान का भरोसा छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? हमारा एकमात्र आश्रय है भगवान श्री कृष्ण। और भक्ति विनोद ठाकुर अति दीन भाव में अकिंचन बनकर भगवान की इच्छाओं से जो जन्म जन्म मरण की बात करते हैं, उसमें भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं ये कि तुम ही सर्वेश्वर स्वर ब्रजेंद्र नंदन। तो भगवान की इच्छा से सब कार्य होते हैं, ये तत्वदर्शियों का वर्णन है। तो हम ऐसे वर्णनों में क्यों जाते हैं जो तत्वदर्शी के हैं? क्योंकि तत्वदर्शी का जो वर्णन है, इससे हम भगवान को सतत याद कर सकते हैं, सबसे पहली बात है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। तो हम सब समय भगवान को कैसे याद करेंगे? जब हमें भगवान का, ब्रह्म का दर्शन मिलेगा, भगवान के अंशों की कला का विस्तार और भगवान की विभूतियां, ये सब हमें दिखाई देगी, तब हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे। भगवान क्या करते हैं, भगवान का सक्षम, भगवान का सामर्थ्य, भगवान का साम्राज्य क्या है, ये सब हम देखेंगे, तब हम भगवान को याद करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इस समाज में भी जिसके पास ऐश्वर्य है, उसके पीछे लोग जाते हैं, उसकी कॉपी करते हैं, उसका एक अनुकरण करते हैं, लेकिन ये गलत है। भगवान की बात और है। तो भगवान भी कहते हैं गीता में कि यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनः। तो भगवान ये सभी लीला करते हैं, तो भगवान अवतरित क्यों होते हैं, भगवान लीलाएं क्यों करते हैं? तो इसके पीछे एक बड़ा राज है कि भगवान के हृदय में उनके आत्म भक्त रहते हैं, भगवान के शुद्ध और प्रेमी भक्त रहते हैं, साधव और हृदय मैया। तो भगवान के भक्त भगवान के हृदय में रहते हैं, और भगवान का एकमात्र मुख्य कार्य होता है। कोई बता सकता है क्या मुख्य कार्य है भगवान का? भक्तों को आनंद देना, भक्तों को आनंद देना। भगवान का एकमात्र कार्य है भक्तों की इच्छाएं पूरी करना, भक्तों को आनंद देना। तो ये भगवान का कार्य है। तो भगवान जो कार्य करते हैं, तो वो कार्य के अंदर, उसके अंदर भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम छुपा होता है, और वो प्रेम इतना तीव्र गति से होता है भगवान के हृदय में कि भगवान अवतार धारण कर लेते हैं, अवतरित होते हैं, ऊपर से उतर कर आते हैं। क्यों? भक्तों को प्रेम करते हैं, अवतार लेते हैं। भगवान का अवतार का एक मुख्य कारण परित्राणाय साधना विनाशाय च दुष्कृतम्, तो ये तो सब भगवान अपने धाम में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। यह तत्व की बात है, एवं यो वेत्ति तत्वतः। तो आज के श्लोक में भी ये बताया कि बड़े बड़े तत्व ज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं। तो तत्व ज्ञानी की बात है। तो जब हम प्राथमिक कक्षा में होते हैं, तो हमें ये सब जानना आवश्यक है, तत्व जानना आवश्यक है, क्योंकि तत्व जानेंगे तो हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, हमारा संबंध तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। तो संबंध के बिना हम भगवान को कैसे प्रेम करेंगे? संबंध के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो संबंध जो है वो भगवान की कृपा से मिलता है। सभी लोगों को ये संबंध नहीं मिल पाता। मनुष्य जीवन तो कई योनि के बाद मिलता है, लेकिन संबंध जो है भगवान की कृपा से गुरु के रूप में हमें भगवान की चली आ रही परंपरा से संबंध में हम जुड़ते हैं। तो वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो,
भगवान कहते हैं कि वेदों के तत्वों से भी दुर्लभ है वो दुर्लभ अदुर्लभ आत्म भक्त उनके भक्तों के लिए बिल्कुल दुर्लभ नहीं है। तो ये भगवान का एक अनुकंपा है, भगवान की एक पराकाष्ठा है भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करने की। और भगवान का एकमात्र काम है प्रेम का विनिमय करना, प्रेम का आदान प्रदान करना। तो आज का श्लोक यही कह रहा है कि बड़े बड़े तत्वज्ञानी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यकलापों का ऐसा ही वर्णन करते हैं, किंतु शुद्ध भक्त भावातीत भाव अतीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी होते। अभी दूसरी वाक्य के ऊपर देखते हैं कि भावातीत दशा में ऐसे रूपों से भी बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी होते। जितना गहरा भक्त उतनी गहरी महिमा वो जानता है भगवान की। देखिए एक स्लोगन जो प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। लेकिन इससे भी ऊपर गोपीजन है। तो गोपीजन क्या करते हैं कि वो भगवान को भुलाना चाहते हैं, भूलना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे क्यों कहते हैं कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, प्रभुपाद जी कहते हैं। लेकिन गोपीजन का भाव देखे, वो भगवान को भूलना चाहती है ताकि वो अपना कोई निजी कार्य कर सके। तो हमारे और गोपी के अंदर क्या अंतर है? हम तो ऑलरेडी भूल चुके हैं और हम माया के बद्ध जीव हैं, और गोपीजन भी भगवान को भूलने की कोशिश कर रही है। तो हम भगवान को याद क्यों करते हैं? तो ये एक बड़ा रहस्य है। जो उनके आत्म भक्त भगवान के तत्व की लीलाओं के रस में डूबा है, उसको और कुछ नहीं दिखता। भगवान के धाम में एकमात्र जीवों का कर्तव्य है क्या? भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाना। और भगवान का एकमात्र कार्य है अपने भक्तों की प्रसन्नता का बढ़ाना। जो चेतो दर्पण मार्जनम भवदभाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। वो पूर्णामृत का स्वाद ऐसा है कि भगवान को याद करते 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 व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है। हम क्या करते हैं? हम साधक हैं। हमारी प्राथमिक दशा में हम क्या करते हैं? हम पहले तो हम भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी नहीं दे पाते हैं। हम अपनी प्रायोरिटी देते हैं। अपनी प्रायोरिटी पूरी होने के बाद भगवान की भक्ति करते हैं, या तो अपनी प्रायोरिटी के कंफर्ट जोन के अंदर जाकर हम भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति भक्तों को इतनी प्रिय होती है, इतनी महिमामय होती है कि भक्त अपना सब कुछ भूल जाता है। वो अपना निजी निभाव भूल जाता है। तो निजी निभाव, कई लोग पूछेंगे कि निजी निभाव भूलेंगे तो प्रभु जी संसार में कैसे चलेगा? लेकिन हमें भगवान के शब्दों पर भरोसा नहीं है। अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान बोलते हैं मैं कंधे पर लेकर आऊंगा और जो है आपके पास उसकी रक्षा करूंगा। हाँ, लेकिन किसके लिए? अनन्या चिंतयन्तो मां, न अन्य, यानी कि जो सतत भगवान का चिंतन करता है, अपना चिंतन नहीं करता। तो हमारी दशा है हम अपना चिंतन करके भगवान की भक्ति करते हैं, और गोपीजन है वो भगवान का चिंतन करके अपने आप को भूल जाती है। तो वो भगवान को भूलना चाहती है। ये महिमा की, भगवान की प्रेम की पराकाष्ठा है। जब हम भगवान को याद करते 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 आगे बढ़ते हैं और अपने आप को खो देते हैं। हमारे आचार्यगण षड गोस्वामी में भी एक लीला ऐसी है। ओ जब भगवान की, सनातन गोस्वामी जब भगवान की सेवा करते थे तो सेवा करते 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 अपने आप को भूल जाते थे।
और कभी कभी 1 दिन चला गया, 2 दिन चला गया, 3 दिन चला गया, उनको पता नहीं है कि 3 दिन से मैंने पानी नहीं पिया, 3 दिन से मैंने कुछ खाया नहीं है। वो अपनी सेवा में इतने डूब जाते थे कि उनको एकादशी की जरूरत नहीं थी। वो अपनी सेवा में 3-3 दिन तक भगवान को सेवा करते रहते थे, प्रेम करते रहते थे कि अपना निभाव, अपना निजी कार्य भूल जाते थे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा जो तत्व सिद्धांत के ऊपर, कि आराध्यो भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। हमें भगवान की जो भक्त है गोपीजन, उनके भावों का उपासना, उनके जैसा भाव के लिए हमारी जीवन की उपासना करनी है। हमें गोपी भाव की उपासना, हमारे अंदर लायकात नहीं है, हम इमिटेट नहीं कर सकते। इमिटेट करने से हमारे अंदर ये भाव नहीं आ सकता है, और आएगा तो ये नाटक होगा और साहजिया बनेगा, कुछ क्षण के बाद हम दावानल में फंस जाएंगे। ये तो एक कुदरती, जब भगवान चाहते हैं तब भक्त के हृदय में ये प्रेम इंगित करते हैं। और भगवान कहते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमता, मैं अनुकंपा करता हूं। तो भगवान की इच्छा, भगवान की अनुकंपा कब मिल सकती है? तो भगवान की अनुकंपा कोई कारणवश नहीं मिलती है, भगवान की अनुकंपा स्वतः मिल जाती है। जैसे कैसे मिली उसको कैसे समझेंगे कि आज पृथ्वी पर कितने लोग हैं, कितने मनुष्य हैं, लेकिन वही भगवान ने हमें अनुकंपा करके परमात्मा के प्राकट्य करके गुरु को प्रदान कर दिए। गुरु के जरिए हमें श्रीमद् भगवत गीता और भागवत प्रदान कर दिए। इसके जरिए हम भगवान की महिमा को समझने के लिए लायक बनाए गए। इसके साथ हमें भक्तों का संग प्रदान कर दिया, और ये संग प्रदान करके हम धीरे धीरे भगवान को अपने हृदय में प्रेम करने लगे, और इनके ऊपर हमारी सामाजिक कार्यों से हम धीरे 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 भगवान को प्रायोरिटी देने लगे। ये सब हम भगवान की अनुकंपा से हो रहा है। कई कई लोग कहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कब अनुकंपा करेंगे। कई बार कई भक्तों का प्रश्न होता है। अनुकंपा हो रही है, लेकिन हम उसका अनुभूति नहीं करते हैं, हम टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी, सूर्य की रोशनी सतत चालू है, लेकिन हम टेक इट एज ग्रांटेड है कि हमें वो प्रकाश की महिमा का पता नहीं है। चंद्र की रोशनी शीतलता प्रदान करती है, हमने ले लिया कि चंद्र से ठंडक होती है, शीतलता प्रदान होती है। वी हैव टेकन एज ए टेक इट एज ए ग्रांटेड। लेकिन चंद्र की महिमा, देवताओं की महिमा, भगवान की महिमा, ये सब हमने, इसके पीछे हमने अपना जीवन का लक्ष्य नहीं रखा। हम एकेडमिक नॉलेज से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में एकमात्र भगवान की कृपा से मिला गुरु, और भगवान की कृपा से मिला गीता और भागवत, और भगवान की कृपा से मिला भक्तों का संग, हमारे हृदय के संशय को छेद कर भगवान के प्रति प्रेम जागृत की तीव्रता में लेकर जाता है। और ये तीव्रता भगवान को खरीद लेती है, ये तीव्रता भगवान को खरीद लेती है। क्योंकि भगवान गोपियों को कहते हैं कि मैं तो ऋणी हो गया गोपियों का, कई जन्मों के बाद भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका पाऊंगा। ये भगवान कहते हैं। क्यों ऐसा कहा? तो भगवान कहते हैं मैंने तो अपने परिवारजनों की ध्यान रखा, परिवारजनों के कल्याण के लिए कार्य किया, लेकिन तुमने तो अपने परिवार को छोड़कर मेरे पास आ गए। तुम, आप सब गोपियां, तो मेरा प्रेम से भी तुम्हारा प्रेम बढ़ गया। तो आपके हृदय में ऐसा क्या था मेरे प्रेम के लिए कि जिसकी अनुभूति मुझे नहीं हो रही है? और इसीलिए भगवान ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने, भक्त रूपी अवतार। तो ये भगवान के प्रति जो भक्तों का प्रेम है, ये प्रेम का अनुभव भगवान भी चखना चाहते हैं। तो ऐसे भगवान की महिमा होती है। और वो महिमा, जैसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, वो
प्रेम पुरुषोत्तम है, भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, लेकिन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम पुरुषोत्तम है। वो प्रेम का आस्वादन के लिए आए हैं, और वो आस्वादन भक्तों में, भक्तों के पोजीशन में मिलता है, और हम वो भक्त बनने के लिए कितना जन्मों जन्म बिता देते हैं। बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कब हो न पाया कृष्ण प्रेम धन। हम एक लंपट होकर, एक रिचुअल मानकर भगवान की महिमा या भगवान का भक्त बनने की कोशिश करते, या तो भक्त इसलिए बनते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमें भगवान प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने के लिए नहीं, भक्त जो है भगवान को प्रेम करने के लिए भक्ति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता बनाए रखने के लिए भक्ति करते हैं, और यही गोलोक का, गोपियों का भाव है। आराध्यो व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम राम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण कल्पिता। तो ये हमें समझना चाहिए कि हमें, हमारी जो क्लास है भागवत हम समझते हैं, सीखते हैं, वो क्या है? प्रेम पुमार्थो महान, प्रेम की पराकाष्ठा हमारे हृदय में कैसे स्थापित हो, इसके लिए हम निष्किंचन अकिंचन बन जाते हैं। हमारे पूर्ववर्ती आचार्य अकिंचन बन जाते हैं, अब वो भगवान का इतना दृढ़ आश्रय लेते हैं कि अपने आप को भुला देते हैं। तो ये भगवान की महिमा है कि किंतु शुद्ध भक्त भावातीत दशा में ऐसे रूपों से, भावातीत दशा कोई अंधविश्वास नहीं है। भगवान ने स्वयं आकर भगवत गीता में सब कुछ बता दिया कि इससे परे मेरा धाम है, और वहां शाश्वत धाम है, वहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है, वहां आनंद का सागर है, और बाकी भौतिक जगत पुनरावर्तीन अर्जुन है। ये सब भगवान ने स्वयं अवतार लेके, भक्तों के लिए अवतार लेके बता दिया है, ताकि हमें एक लक्ष्य मिले कि हम भगवत धाम जाएंगे, हम भगवान को प्रेम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारी इच्छाएं जो है, हमारी इच्छाएं जो है वो साधक की इच्छा है अभी, लेकिन हमारी इच्छा रागानुगा सेवा में, और सेवा से फिर धीरे धीरे भाव में, भावातीत दशा में परिवर्तित हो। ये बहुत जरूरी है। और ये जितनी शुद्धता हमारे अंदर है, जितनी पवित्रता हमारे अंदर है, उनके कंपेयर में जितनी तीव्रता भगवान के प्रति है, उनके प्रोपोर्शनेट भगवान हमसे रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान ने लीलाएं क्यों की? भगवान अवतरित हुए, लेकिन भगवान ने लीलाएं क्यों की? भगवान ने लीलाएं, ये सभी भगवान के प्राकट्य से लेके भगवान के अंतर्धान होने के बीच में भगवान ने जो जो कार्य किया, एक एक दिन में जो जो कार्य किए, वो सभी कार्य भक्तों के साथ उनकी इच्छा के अनुसार आदान प्रदान था, और कुछ नहीं। चाहे वो कोई भी भक्त की रक्षा की हो, कोई भी असुर का संहार किया हो, अपनी माता से प्रेम किया हो, यशोदा मैया से प्रेम किया हो, वसुदेव और देवकी से प्रेम किया हो, गोपियों से प्रेम किया हो, या अपने सखागणों से प्रेम किया हो, या कोई भी कार्य किया भगवान ने, तो वो सब भक्त के साथ कुछ नहीं, और कुछ नहीं, मतलब एकमात्र रेसिप्रोकेशन था। चाहे गजेंद्र मोक्ष था, एकमात्र रेसिप्रोकेशन था। तो ये भागवत में कई भक्तों के चरित्र है, उसमें हर एक भक्त के चरित्र के साथ भगवान का रेसिप्रोकेशन है। तो हम अपनी इच्छा से भगवान के साथ भगवान हमसे रेसिप्रोकेट जरूर करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं भूलेंगे अपने जीव को, अपने पुत्र को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हमें हमारे अंदर ऐसी इच्छा प्रकट हो जो भगवान को प्रसन्न कर सके, और जब भगवान प्रसन्न होंगे हमारी इच्छा से, हमारी सेवा से, तभी तो हम आनंद में रह पाएंगे। क्योंकि भगवान का आनंद का रिफ्लेक्शन
ही हमें आनंद प्रदान कर सकता है। तो आइए तात्पर्य में देखते हैं कि भगवान की भावातीत दशा में बढ़कर महिमामय वस्तु देखने के अधिकारी भगवान के शुद्ध भक्त कैसे हैं, होते हैं। भगवान प्रभुपाद जी के तात्पर्य से समझने की कोशिश करें। भगवान केवल अपनी विविध शक्तियों से उत्पन्न भौतिक संसार के ही सृष्टा तथा संहारक नहीं है, वे मात्र सृष्टा तथा संहारक से बढ़कर है, क्योंकि उनका एक आनंद रूप भी है। सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद, वो भगवान का रूप है। भगवान का यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है। ओनली भगवान के शुद्ध भक्तों के। भक्त्या माम अभिजानाति, इसलिए भगवान कहते हैं कि आप मुझे भक्ति से जान सकते हो, क्योंकि भक्तगण जब भक्ति करते हैं तब भगवान को धीरे धीरे जान सकते हैं। वो अपने हृदय में जान सकते हैं। ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान ने अपने हृदय में ज्ञान दिया। जब दो भक्त भगवान की हरि चर्चा करते हैं तब भगवान वो आनंद और संतुष्ट उनकी अनुभूति होती है, और भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के हृदय में मैं ज्ञान देता हूँ, और वो ज्ञान से चलकर मेरे पास आते हैं। हम चतुश्लोकी गीता जानते हैं अच्छी तरह। ये मैं बार बार इसलिए कोट करता हूँ, ये बार बार कई बातें बार बार मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि भाई भगवान की महिमा ऐसी है कि इसको जितनी बार सुनेंगे उतनी बार वो हमें सुगम्य होनी चाहिए, हमें सुगम्य होती जाएगी। क्रमशः हम भगवान की लीला में प्रवेश करने के लिए लायक बनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि आनंद रूप है भगवान का। यह आनंद रूप केवल शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं, योगी के लिए नहीं, कर्मी के लिए नहीं, ज्ञानी के लिए नहीं। कौन सा ज्ञानी? जो अपनी स्वताकत से भगवान को पाना चाहता है, ऐसा ज्ञानी, वो नहीं। लेकिन जो वो ज्ञानी भक्त है जो जान चुका है वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा ज्ञानी, वो ज्ञान जो भगवान के द्वारा दिया है, भले वो तत्वदर्शी हो, लेकिन भक्त के हृदय का पोषण करता है, भक्त के हृदय का प्रेम का पोषण करता है। वास्तव में हम जन्म से मृत्यु लेकर प्रेम और आनंद की खोज में हैं। अगर हम ये आनंद नहीं भगवान के प्रति नहीं जगाते तो संसार की माया के प्रति जगाने लगते हैं। इवन हमारे संसार में भी देखिए, हम कोई बच्चा टीनेजर हो जाता है, अगर माँ बाप उसके साथ फ्रेंडली या प्रेम का क्लोज बिहेव नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो बच्चा दुनिया में माँ बाप को छोड़कर दुनिया में वो प्रेम ढूंढने निकल पड़ता है और फिर अपना पतन कर लेता है। जो भक्त या जो बच्चे अपने माँ बाप से एक मित्र की तरह भांति प्रेम करते हैं, अपना सर्वस्व आदान प्रदान करते हैं, तो वो बाहर प्रेम ढूंढने नहीं जाएंगे। ठीक वैसे ही जब जीव भगवान से प्रेम करने लगेगा तब माया के प्रेमों के बद्ध अवस्था में नहीं जाएगा। जीव कभी नहीं जाता, जीव प्रेम का भूखा है जन्म से लेकर मृत्यु तक, और भगवान भी तो प्रेम के भूखे हैं, और दोनों भूखे आमने सामने मिलते हैं तब तो प्रेम का आदान प्रदान होता है। शुद्ध भक्तों के लिए गम्य है, अन्यों के द्वारा नहीं। निर्विशेषवादी भगवान के सर्वव्यापी प्रभाव को समझकर ही तुष्ट हो जाते हैं। निर्विशेषवादी भगवान के प्रभाव को समझकर तुष्ट हो जाते हैं। मतलब हाँ, भगवान की रोशनी बहुत महान है, हाँ सूर्य की रोशनी महान है, हाँ भगवान की विभूति पानी का स्वाद बहुत सुंदर है, उसी में उनको संतुष्टि हो जाती है, वो वहां रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेवा भाव नहीं है। कई भक्त उसकी ये उद्गम बिंदु की तत्व की कोशिश आगे बढ़कर करते हैं, वो है योगी जन। तो अपने हृदय में परमात्मा को देखने की कोशिश करते हैं, ये परमात्मा की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से ये प्राप्त हो रहा है। तो खाली परमात्मा तक पहुंच के फिर उनकी सीमा संतुष्ट हो जाती है।
क्योंकि वो जानते हैं कि बस यहाँ से आता है। हाँ, वो चाहे सूर्य देवता को तक पहुंच सकते हैं, या चंद्र देवता तक पहुंच सकते हैं, या भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये भी अधूरा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी सेवा का भाव नहीं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्यते, लेकिन भगवान का जो भाव है यहाँ पूर्ण भाव है, ये तत्व है, ये ओरिजिनल तत्व है। हम भले भगवान परमात्मा के रूप में हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन फिर भी भक्तगण भगवान से आदान प्रदान चाहते हैं। वो परमात्मा के प्रति जागृत इतने नहीं रहते, बल्कि परमात्मा जो उसको ज्ञान देते हैं, तो परमात्मा के साथ कभी भक्त अपने आप भगवान के साथ झगड़ा भी कर लेते हैं। क्यों? वो भगवान की सेवा चाहते हैं, और भगवान की सेवा के अंदर ही प्रेम का आगार छुपा हुआ है। इसीलिए आचार्यगण गुरुजन हमें सेवा करना सिखाते हैं। भगवान की, भक्तों की सेवा क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो भी भगवान का भक्त है वो सब में भगवान को देखता है, भगवान के अलग अलग रूपों को देखता है। तो अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव होते हैं। किसी को दास्य भाव है, किसी को साख्य भाव है, किसी को माधुर्य भाव है, किसी को वात्सल्य भाव है। तो सभी भक्त के अंदर भगवान उसकी भाव के प्रति अलग अलग रेसिप्रोकेशन है। और जब कोई भक्त है वो भक्तों की सेवा करता है, तो भगवान की सेवा अलग अलग भावों में अपने आप हो जाती है। लेकिन मनुष्य भगवान नहीं है, याद रखिए। ये गलती ना कर बैठे, नहीं तो हम साहज्य कहलाएंगे। भगवान भक्तों के अंदर निवास करते हैं। साधु और हृदयम मैया, वो भगवान के हृदय में साधु रहते हैं और साधु के हृदय में भगवान रहते हैं। तो ये चीज हमें जागृत होना चाहिए कि जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तब हम जाने कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कर रहे हैं। और भगवान ने अपने विविध रूपों में, जैसे चांद का प्रतिबिंब टूटा हुआ कांच में 1000 प्रतिबिंब दिखते हैं, और 1000 प्रतिबिंब से हम 1000 चांद देख सकते हैं, लेकिन चांद तो एक ही है, लेकिन 1000 प्रतिबिंब है। ठीक वैसे ही भगवान एक श्री कृष्ण ही है, लेकिन अलग अलग भक्तों के हृदय में अलग अलग भाव के रूप में भगवान आनंद ले रहे हैं, वो भक्त, वो जीव के साथ। तो हमें वो भाव से सभी भक्तों की सेवा करनी, नहीं कि अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, नहीं, कभी नहीं। नमस्ते का अर्थ है न ममते। हम किसी को नमस्ते करते हैं, प्रभु जी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि मैं आपका सेवक हूं, और सेवा से प्रेम उत्पन्न होता है। अगर जब हम भगवान के भक्तों से झगड़ा करते हैं तो ये तो विपरीत माया का प्रभाव है, ये कली का प्रभाव है। भगवान हमें भक्तों के संग में रहकर भक्तों के साथ प्रेम करना सीखना है। ये भक्तों और भगवान की तत्व का या प्रेम का रहस्य है। वहां कभी द्वेष और ईर्ष्या प्रकट नहीं होता। जब तक हमारे हृदय में किसी भक्त के प्रति द्वेष और ईर्ष्या प्रकट हो जाती है या कंपटीशन प्रकट हो जाती है, तो हम सोचे कि हम माया के बद्ध हैं। हम ये देखे कि ये भक्त मेरे से अधिक कैसे भगवान की सेवा में निमग्न हो गया है, और मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं ये सेवा। तो हमें भगवान का भक्त के अंदर ये भाव होता है। ब्रजवासियों भगवान को क्यों प्रिय है? ब्रज में कोई भूखा सोता नहीं है, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पंछी हो, चाहे बंदर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे भक्त हो, अभक्त हो, चाहे कर्मी हो या कोई भी सकाम कर्मी हो, कोई भी भूखा सोता नहीं ब्रज में। क्यों? ब्रजवासियों का भाव ऐसा है। ये भगवान की कृपा ऐसी है, क्योंकि वो अपने भक्त का परिपूर्ण रूप से रक्षा एवं संचालन करते हैं। तो ये ऐसा भाव आपको ब्रज के बाहर नहीं मिल सकता। ये तो आप ब्रज में आके रहोगे कुछ साल, तब पता चलेगा, विजिट से पता नहीं चलेगा। ब्रज में कुछ साल बिताओ तब पता चलेगा कि ब्रज के प्रेमियों का क्या भाव। वो 5 रुपये के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन आपको 500 रुपये का खाना खिला देंगे,
प्रेम करके। हाँ, आपको इतना प्रेम करेंगे, वो 5 रुपये आपसे नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब क्या है? उसके प्रति प्रेम है। निर्विशेषवादी बड़ा वह योगी है जो भगवान को उनके अंश रूप परमात्मा के रूप में अपने अपने हृदय में स्थित देखता है। किंतु ऐसे शुद्ध भक्त भी है जो प्रेम भक्ति के आदान प्रदान से भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। भगवान की आनंद शक्ति में हिस्सा बांटते हैं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, हिस्सा बांटते हैं। हाँ। और ये हिस्सा बांटने से क्या होता है? प्रेम की प्रतिस्पर्धा होती है, द्वेष और ईर्ष्या की नहीं। द्वेष और ईर्ष्या दुश्मनावट लाती है, और प्रेम की स्पर्धा जो है भगवान से असीम प्रेम करवाती है। और असीम प्रेम का जब रेसिप्रोकेशन नहीं होता है तो भगवान कहता है कि मैं गोपियों का ऋणी हो गया और उसके लिए मैं अलग से अवतार लूंगा, हाँ, और ये स्वाद भी चखूंगा। तो भगवान किसी न किसी प्रकार से भक्तों का ऋण नहीं रखते, बल्कि भक्तों की इच्छाओं का, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान के लिए एक स्पेशल उनको अवतार लेना पड़ता है तो अभी अवतरित। वैसे भगवान श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन से एक कदम बाहर नहीं आते, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के प्रति वो इतने बद्ध है, भक्त वत्सल है कि वो अपना सब कुछ छोड़कर प्रकट हो जाते हैं। पहले तो निष्ठा करते हैं, फिर भाव प्रकट करवाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज को निष्ठा के रूप में भगवान मिला कि पिलर में तुम्हारा भगवान है, हाँ है, और भगवान ने अपने माँ बाप की चिंता नहीं की, पिलर से प्रकट हो गए। तो ये निष्ठा कायम कर ली भक्त के हृदय की। लेकिन निष्ठा के बाद भाव है। इतने कष्ट देने के बाद हिरण्यकश्यपु ने इतने कष्ट दिए प्रहलाद महाराज को, बल्कि इसका कोई सीमा नहीं था। आग में जलाया, पहाड़ से गिराया, जल में फेंका, जहर खिलाया, सांपों के कुएं में डाला, क्या क्या नहीं किया। लेकिन फिर भी जैसे भगवान का भक्त प्रहलाद महाराज भगवान को देखा तो भगवान ने को प्रार्थना करके भगवान ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए? भक्त प्रहलाद, में तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो उन्होंने सबसे पहला क्या मांगा? मेरे पिता को माफ कर दीजिए। ये परम भक्त है। उन्होंने कहा मेरे पिता को माफ कर दीजिए। वो नहीं चाहते कि उनको कोई दंड हो, उनको कोई सजा हो। हमारे गुरु महाराज, उन्होंने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे मेरा आश्रित हो, चाहे गुरु आश्रित हो, चाहे दीक्षित हो, चाहे मेरा गुरु भाई हो, मेरी गुरु बहन हो, या दुनिया का कोई भी मानवी हो, जिन्होंने मेरे प्रति अपराध किया है गुरु महाराज के प्रति, वो सबको मैं माफ कर देता हूं। ये एक स्टेटमेंट भक्त का हो सकता है, सबको मैं माफ कर देता हूं। अगर गुरुजन ये सिखाते हैं, अगर प्रहलाद महाराज भागवत में ये सिखाते हैं, तो हम क्यों भक्तों से द्वेष और ईर्ष्या करते हैं? ये तो नरक में ले जाने वाली दशा है। हम तो भगवान को प्रेम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। भगवान अपने शाश्वत धाम वैकुंठ लोक में सदैव अपने पार्षदों के साथ रहते हैं और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। देखिए, आपने कभी ये नहीं देखा होगा, सोचा होगा कि भगवान योगी जन गोलोक में गए या ज्ञानी जन गोलोक में गए, या कर्मी जन गोलोक में गए। भगवान अपने पार्षदों के साथ दिव्य आनंद का विनिमय करते हैं। और उसकी भी कैटेगरी है। कोई ब्रह्म जान को, कोई एक मनुष्य है, अपनी सकाम कर्मी है, अपनी निजी आवश्यकता पूरी हो जाते हैं, बोलता है मेरी भक्ति सफल हो गई। कई लोग ऐसा, कुछ आवश्यकता होती है, देवी देवता की आराधना करते हैं, वो उसको प्राप्त हो जाता है देवी देवता के द्वारा, बोलता है मेरी भक्ति पूरी हो गई।
कई योगी जन परमात्मा के हृदय के अंदर देखने की कोशिश करते हैं, वो परमात्मा को देख लेते हैं, बोलते हैं मेरी भक्ति पूर्ण हो गई। कई जन ऐसा होता है कि भगवान के ऐश्वर्य से चकाचौंध हो जाते हैं, तो वो वैकुंठ में जाके बोलते हैं मेरी भक्ति पूरी हो गई। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त, शुद्ध प्रेमी भक्त भगवान की ऐश्वर्य को नहीं चाहते, भगवान को चोर कह देते हैं, भगवान को ग्वाला कह देते हैं, भगवान को खभे पर अपने शोल्डर पर बैठ जाते हैं भगवान के। तो भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान की ऐश्वर्य में नहीं जाते, बल्कि भगवान की माधुर्य लीलाओं में जाते हैं, भगवान की प्रेममय लीलाओं में का आस्वादन करने के लिए जाते हैं। और ऐसे भक्तों का आस्वादन भगवान अपने गोलोक वृंदावन में सभी भक्तों के साथ करते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे साथ भगवान कैसे प्रेम का विनिमय करेंगे। भगवान ने ये लीला करके भी बता दी है द्वारका में कि 16,108 पटरानी होने के बावजूद भी सबको महल दिया, सबके साथ भगवान अलग अलग लीला में व्यस्त थे। नारद मुनि ने ये दिखाया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की लीलाओं में हमें भगवान के प्रति दृढ़ प्रेम का बंधन हो जाए, इसीलिए भगवान अवतरित होके नाम रूप गुण लीला ये क्रमशः हमें लीला में तक पहुंचाते हैं। हमारी मन की ये अंधविश्वास नहीं है, ये काल्पनिक दशा नहीं है। भगवान ने आकर दिखाकर गए ये मैं कर सकता हूं, मैं आपके लिए नृसिंह भगवान ले सकता हूं, मैं आपके लिए 16,108 महल बंधवा सकता हूं, मैं आपकी ऊपर कितनी भी दुर्दशा हो और आग में जला हो, प्राकृतिक दुर्दशा हो, पहाड़ से गिराया हो, तो भी मैं तुम्हारा रक्षक रक्षणहार बन के आ सकता हूं। क्या क्या परिस्थिति है। लाक्षागृह में पांडवों को पूरा लाक्षागृह जलाया, लेकिन पांडवों को मैं बचा सकता हूं। भगवान क्या नहीं कर सकते। एक गजेंद्र ने एक पुष्प, एक कमल का पुष्प दे दिया, मैं उनके लिए आ सकता हूं। सब कुछ छोड़कर, लक्ष्मी जी को छोड़कर गरुड़ के ऊपर बैठकर मैं पहुंच जाता हूं। ये भगवान का जो चरित्र है, ये भक्तों का जो भागवत का चरित्र है, ये भगवान हमारे पास, हमारे हृदय में प्रेम का, निष्ठा, प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। और हमें हमारे जैसे बिन अनुभवी साधक के हृदय में एक चेतना जगाते हैं भगवान की प्रेम का। लेकिन फिर भी दुर्दैव में दृशमिहा जनिना अनुराग, फिर भी हमारा इतना दुर्भाग्य है कि हम संसार में अपने कर्तव्य को प्राधान्य दे देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। और अपने भक्तों की विभिन्न दिव्य रसों में की गई दिव्य प्रेममयी सेवा का आनंद उठाते हैं। इस प्रकार सृष्टि के प्रागट्य की अवधि में शुद्ध भक्त भगवान की भक्तिमय सेवा का अभ्यास करते हैं और वे अपने को भगवान के धाम जाने के लिए योग्य बनाकर पूरा लाभ उठाते हैं। भगवत गीता 18:55 में इसकी पुष्टि यों हुई है, भक्त्या माम अभिजानाति यावन्याश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। भगवान कहते हैं मैं भक्ति से प्राप्त हो सकता हूँ। 11वें अध्याय में भी भगवान ने कहा ना हम वेदे न तपसा न ज्ञाने न चेतया शक्य है वो विदो दृष्ट। उसमें भी भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे जान सकता है, मुझे अपने रूप में देख सकता है, शाश्वत रूप में। शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास से ही, शुद्ध भक्तिमय सेवा के विकास, सेवा और सेवा के विकास से ही भगवान के वास्तविक रूप को जाना जा सकता है। भगवान के वास्तविक रूप सबके सामने प्रकट नहीं होता। हिरण्यकश्यप को तो वो अपना मृत्यु दिखा, कंस को कृष्ण मृत्यु दिखा, लेकिन भगवान को भक्तों को मृत्यु कृष्ण के रूप में मिलता है और अभक्त को मृत्यु कृष्ण मृत्यु के रूप में मिलते हैं। वास्तविक रूप को जाना जा सकता है और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ, उसकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है। ये हमारा कितना सौभाग्य है, भगवान की कितनी अनुकंपा है कि भगवान ने ऐसे ब्रह्मांड में
लाखों करोड़ों अबजो जीव 84 लाख योनि में है। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, स्वर्ग से लेके ब्रह्मलोक से लेके चींटी तक। लेकिन हमें भगवान ने एक अहित्व की कृपा करके चुना है और हमें गुरु प्रदान कर दिए। गुरु के जरिए, गुरु के तात्पर्यों के जरिए, गुरु के वाक्यों के जरिए हमें भगवान के प्रेम के प्रति प्रशिक्षित कर रहे हैं। ये हमारी भगवान की अनुकंपा है कि हम प्रशिक्षित हो रहे हैं गुरु की तात्पर्यों से, ताकि हम भगवान को सही जगह में प्रेम करें। हम काल्पनिक साहजिया अपने मनोधर्म से अगर प्रेम करोगे या मनोधर्म से भक्ति करोगे तो भक्ति सफल नहीं होगी। श्रुति स्मृति पंचरात्रि की विधि बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एवं कल्पते। हम गुरु की निर्देशन में हम भक्ति करेंगे, भगवान की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसकी अनुभूति भगवान के भक्त ही कर पाते हैं। भगवान अपने भक्तों को के लिए योग्य गुरु भेजते हैं और योग्य गुरु को ऐसा कार्य करवाते हैं गुरु के जरिए कि जो भगवान चाहते हैं ऐसा गुरु एक अपने आप को पैदा बना देता है, एक कलम बना देता है कि जो भगवान के दिए गए ऊपर अपने पुस्तकों में अपने शिष्यों के लिए लिखते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं जब ही मेरा लिखा हुआ पढ़ता था तो मुझे लगता था कि ये मैंने कहाँ से लिखा है। तब पता चला कि ये तो कृष्ण आकर मेरे हाथों लिखवा देते थे और ये काल्पनिक या अतिशयोक्ति नहीं है, ये हकीकत है। इवन क्लास लेने से पहले जब हम जो भी वक्तागण है, क्लास लेने से पहले जब मंगलाचरण करते हैं तब वो गुरु के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। तुरंत ही भगवान का दिव्य ज्ञान उनको बुलाने लगता है। ये अनुभूति वक्ता के हृदय में होती है, वक्ता का सामर्थ्य नहीं है। ये गुरु परंपरा की कृपा है, ये भगवान की कृपा है। और ये कृपा क्यों हो रही है? क्योंकि जो श्रोतागण है उनको भगवान की उसके हृदय में भगवान की भूख है, भगवान का प्रेम है, उसको संतुष्टि पहुंचाने के लिए परमात्मा के रूप में जिसके हृदय में जो जो आवश्यकता है वो आवश्यकता के अनुसार परमात्मा के रूप में भगवान वक्ता से बुलवाते हैं। कि वक्ता अपना सामर्थ्य से, अपना ज्ञान से, अपना ऐश्वर्य से नहीं बोल सकता, कभी नहीं बोल सकता। ये तो गुरु की कृपा है। तो और इस प्रकार उनकी प्रामाणिक सेवा में प्रशिक्षित हुआ जा सकता है और अन्य रूपों में भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचा जा सकता है। भगवान की प्रत्यक्ष संगति में पहुंचना ये एक अलौकिक बात है। भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चहेती सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। भगवान अपनी गोपियों और सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। रमण का मतलब है जो आनंद देते हैं, उसमें रम जाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनके साथ अपना जो भी रिश्ता है प्रदान करते हैं। जीव का मतलब है चेतना, चेतना का मतलब है वो आदान प्रदान करना किसी के दूसरे जीव के साथ, भगवान के साथ। किसके बारे में? भगवान के बारे में। जब गोपियों से भगवान लुप्त हो गए रासलीला के बाद, तब गोपियों को प्रशिक्षित था, इसलिए गोपी भंवरे को भी पूछ सकती थी, बंसरी को भी पूछ सकती थी, वृक्ष को भी पूछ सकती थी मेरा कान्हा कहाँ गया। भूमि देवी को पूछती थी कि कन्हैया के चरण चिन्ह हमें दिखाइए, वो कहाँ गया। तो भगवान के भक्त जानते हैं कि ये सभी ऐश्वर्य, सभी जो प्रागट्य है वो सब भगवान की सेवा में नियुक्त है। वो एक क्षण के लिए भी भगवान की सेवा से बाहर नहीं जाते, एक क्षण के लिए भी। और इसीलिए
गोपी जन कहती है हम भगवान को भूलना चाहते हैं। ये तो प्रेम का आनंद है। और हमारी दशा ऐसी है कि हम भगवान अपने लिए भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान प्रभुपाद जी हमें सिखाते हैं ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और ये हमारा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हमारे साथ भगवान का तादात्म्य, भगवान का प्रेम का सतत बनाए रखने के लिए, हम सतत भगवान को याद करने की एक अभ्यास मात्र है। ये एक स्टीरियोटाइप हम चैंटिंग नहीं करते हैं। चैंटिंग का मतलब है हमारा आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। भगवान कहते हैं आप कभी भी मुझे याद कर लो, अपने बेड में सोते हुए रात को भी याद कर लो, आधी रात को भी जग के याद कर लो, दिन में भी याद कर लो, जैसे तुम याद करोगे मैं आपके पास खड़ा हूं। चिंतामणि धाम गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है, हमारे हृदय में हमारे अंदर भी चिंतामणि धाम है, क्योंकि हम भगवान के अंश है। तो हमारे अंदर भी चिंतामणि है इच्छा के रूप में। जैसे भगवान को याद करते हैं भगवान हाजिर हो जाते हैं। लेकिन प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। हमें प्रेम का अंजन करना होगा। हाँ, भगवान की सर्वोच्च संगति गोलोक वृंदावन लोक में संभव है, जहां भगवान श्री कृष्ण गोपियों तथा अपनी चेती सुरभि गायों के साथ रमण करते हैं। ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण की इस दिव्य भूमिका का वर्णन आया है। कथा गानम नाट्यम गमन भक्ति वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च स यत्र क्षीराब्धि सवती सुरभि सुभ्य मोहान निमित्ता धाग्य वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः भजे श्वेत दीपम तममिह लोको मितियम विदंतस्ते संत क्षिति हिरलचारा कतिपय। तो भगवान ने ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में पूरा गोलोक का वर्णन किया है। प्रभुपाद जी याद करवाते हैं हम सबको ये तात्पर्य के जरिए, ताकि हम गोलोक का स्मरण करें। ये ब्रह्म संहिता अगर नहीं हो पाता है, ब्रह्म संहिता का श्लोक पढ़े और उसका अनुवाद पढ़कर चिंतन करें, जिसे भगवान श्री चैतन्य इस विषय का अत्यंत प्रामाणिक साहित्य मानते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा प्रेम पुमार्थ महान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि श्रीमद् भागवत वो अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ है। तो अत्यंत प्रामाणिक ग्रंथ का मतलब है कि इसके अंदर हम भगवान के साथ ऐसा आदान प्रदान पारदर्शक रूप में आदान प्रदान कर सकते हैं कि जहां भौतिक जगत की कोई भी माया या स्व की अनुभूति, अहम ममेति मिथ्या अहंकार की भावना वहां टोटली अदृश्य रहती। इसीलिए तो कहते हैं कि अंत नारायण स्मृति में जैसा चिंतन करते वैसे हमारा योनि में जन्म मिलता है। भगवान ने गीता में कहा है। भगवान ने कोई गलत नहीं कहा, लेकिन इच्छाओं करेंगे, भौतिक इच्छा करेंगे तो हमारा सूक्ष्म मन और सूक्ष्म मन के अनुसार हम वो योनि में प्रवेश करेंगे। लेकिन अब जब हम भगवान की नाम का, भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे तो सीधा हमें डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी भगवान की लीलाओं में प्रवेश करने की। हमें डायरेक्ट ट्रेन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए हमारा हृदय का भाव, हमारा मन का भाव बहिर्मुखी नहीं होना चाहिए, अंतर्मुखी बनना है। जितना अंतर चक्षु खुलेगा उतना हम भगवान से ज्यादा प्रेम कर पाएंगे। जितना भक्तों का संग करेंगे, जितना भागवत का संग करेंगे, जितना प्रभुपाद जी के तात्पर्य का संग करेंगे, उतनी ज्यादा हम भगवान को प्रेम कर पाएंगे। तो समय पूरा होने जा रहा है, इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्य पाद गुरु महाराज की है, और इस क्लास की कोई भी गलती, क्षति, त्रुटि है मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।